आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड पोर्शन साइजेस के बारे में, जिसका कि मतलब है कि आपको कितना ग्राम क्या देना चाहिए अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर। तो जो भी नए रेस्टोरेंट स्टार्टअप कर रहे हैं या जिनको भी अपने फूड पोर्शन के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है तो हो सकता है कि आप जो बिज़नेस भी कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट ना आ रहा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और दूसरा, जो भी एक हेड शेफ़ हैं, सीडीपी हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने प्रॉपरली कितना ग्राम आपको दिया है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर मैं रियली में बताऊं, एक तरीका ये एक हाइपोथेटिकल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई रेस्टोरेंट है, मेरी दुकान है, मैं कितना भी दे सकता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई सारे रेस्टोरेंट होते हैं जो कि आपको भरपेट खाना खिलाते हैं, ठीक है, वो उनकी स्ट्रेटेजी होती है। बट वहाँ पे पोर्शन कहाँ गया, क्या उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता है? उनको भी फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जो भी हम लोगों ने स्टडी करी है या जो भी हम लोग अपनी रिसर्च करते हैं उसके बिहाफ पे मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। बाकी तो आपकी दुकान है, जो भी आप देना चाहे, भरपेट देना चाहे, कम देना चाहे, ज़्यादा देना चाहे, ठीक है जी। चलिए जी, और वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ यहाँ पे। अगर आप अपने कोई रेस्टोरेंट स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई फूड बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो हम लोग अपने जो पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम हैं, जिसको कि हम लोग फूड बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम बोल सकते हैं, वो भी इनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपनी पर्सनल कोचिंग के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं और फिर आपके रेस्टोरेंट में भी आपकी हेल्प करते हैं जब आप अपने स्टार्टअप्स करते हैं। तो वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आइटम का नाम लिखा है कि भाई कौन कौन सा आइटम है। दूसरा मैंने लिखा है कि किस प्रकार की सर्विस हम लोग दे रहे हैं। बुफ़े है, ठीक है, जैसे हमारी शादी वादी की बुफ़े लग जाता है, छोटी छोटी किटी पार्टी हो जाती है, पार्टी हो जाती है, या आप थाली भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तीसरा हमारा आला कार्ट हो गया कि मेरे रेस्टोरेंट पे कोई गेस्ट आया, मैंने उसको एक मेन्यू दिया, तो उस सिचुएशन में मुझे कितना देना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेजिटेरियन को प्रेफरेंस दी है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे पनीर। अब 1 किलो पनीर अगर मेरे पास है और मैं उसे बूफे में सर्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, बूफे में मैं पनीर टिक्का मसाला, पनीर मखनी, कुछ भी आप बोल दीजिए, अगर मैं दे रहा हूँ तो 9 से 10 लोग उसको खा सकते हैं, ठीक है जी। 9 से 10 लोग, अगर 10 लोग खा रहे हैं तो कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। अगर 9 लोग खा रहे हैं तो लगभग हमारा 110 ग्राम हो गया। वहीं पे सेम आइटम मैं अपने आला कार्ट में दे रहा हूँ, प्रॉपरली एक अच्छे से बड़े बाउल में दे रहा हूँ, तो मुझे लगभग मैं 4 से 5 लोगों को दे सकता हूँ। 4 लोगों को दे रहा हूँ तो 250 ग्राम हो गया, 5 लोगों को दे रहा हूँ तो मेरा 200 ग्राम हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे पनीर मखनी 200 रुपये का होता है, कहीं पे 300 रुपये का होता है। तो 200-300 का जो फ़र्क आता है वो पोर्शन साइज़ के कारण ही आता है कि वहाँ पे वो पनीर थोड़ा कम दे रहे होते हैं, वहाँ पे थोड़ा वो पनीर ज़्यादा दे रहे होते हैं, ठीक है जी। तो आप भी अपने पनीर को 200 या 250 के बीच में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आइटम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मटन। 1 किलो मटन है, ठीक है, चाहे आप मटन कीमा बोल दीजिए, ठीक है जी, मटन करी बोल दीजिए, ठीक है जी, मटन की कोई भी डिश आप बोल दीजिए, ठीक है। अगर मैं बुफ़े में सर्व कर रहा हूँ यहाँ पे तो 9 से 10 लोग उसको खा सकते हैं। POR का मतलब है पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। 9 से 10 लोगों का पोर्शन निकल सकता है। तो 10 बोले तो 100 ग्राम हो गया, ठीक है जी, 9 बोले तो 110 ग्राम हो गया, पर एक बंदे के हिस्से में आ रहा है। वहीं अगर मैं उसको आला कार्ट में लेके चले जाता हूँ तो 4 से 5 लोगों को मैं सर्व कर सकता हूँ मटन को। 1 किलो मटन को अगर 1 किलो मैंने पका लिया है तो मैं 4 से 5 ग्राम को सर्व कर सकता हूँ। 4 का मतलब हो गया आपका 250 और 5 का मतलब हो गया आपका 200। अगर आप 200 ग्राम दे रहे हैं तो प्राइस थोड़े कम हो जाएंगे, 250 ग्राम दे रहे हैं तो प्राइस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, इसी कारण जो प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपनी रेसिपीज़ के अंदर सेट करके रख लेना है कि भाई मैं 200 ग्राम दे रहा हूँ या 250 ग्राम दे रहा हूँ या 220 ग्राम दे रहा हूँ, ठीक है ना। इवन यहाँ पे अगर आप अपने जो पीसेस के भी नंबर्स रख लेंगे कि भाई मैं 200 ग्राम में इतने पीस दे रहा हूँ, 80 ग्राम का, 100 ग्राम का, जो भी आप लोग डिसाइड करो, और पीस भी आपको वहाँ पे सेट करके रखना है, तो और थोड़ा डेप्थ में आप लोग चले जाएंगे वहाँ पे। अब तीसरा आइटम मैंने ले लिया है यहाँ पे चिकन। मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। तो 1 किलो चिकन अगर मैं बुफ़े में दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी, मैं चिकन करी होम स्टाइल बना रहा हूँ, चिकन लबाबदार बना रहा हूँ, विद बोन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 किलो चिकन को बुफ़े में हम लोग 9 से 10 लोग यहाँ पे हम लोग सर्व कर सकते हैं, ठीक है, 9 से 10 लोगों को सर्व कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आला कार्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है जी, तो वो सिर्फ 5 लोगों को ही जाएगा, 4 लोगों को मत दीजिएगा। 200 ग्राम चिकन देने का मतलब होता है कि बहुत ही कम क्वांटिटी, क्योंकि चिकन श्रिंक भी हो जाता है। जब आप देखना पकने के बाद अगर आप 1 किलो चिकन पका रहे हैं तो वो और कम हो जाएगा। अगर ऑलरेडी कम हो गया और आप उसको दोगे तो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। इवन कॉन्टिनेंटल में अगर आप हो
और आप बोलते हो कि मैं जैसे कि मैं ग्रिल चिकन ब्रेस्ट दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपको 250 ग्राम की देनी चाहिए, क्योंकि जब आप 250 ग्राम को कुक करोगे ना, तो कुक करने के बाद वो 220 ग्राम ही रहने वाली है, या उससे भी कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा कुक कम कर दी तो 200 ग्राम क्या उससे भी कम हो जाएगी, तो डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप एक कॉन्टिनेंटल में आपने ग्रिल चिकन ब्रेस्ट दे दिया, यहाँ पे राइस दे दिया, यहाँ पे पोटैटो दे दिया, सब्जी दे दिया, और चिकन आपका सिर्फ 150 ग्राम का या उससे भी कम है, तो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, बुफे में तो चलो तब भी वो चीज़ें चल जाती है, बट आला कार्ट में वो नहीं चलती है। अब यहाँ पे अगर मैं तीनों में, अगर मैं बुफ़े की में अगर मैं बातें करूँ, चाहे मैं पनीर बोल दूँ, मटन बोल दूँ, चिकन बोल दूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं कोई थाली सर्व कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं या आप अपने आइटम को आप देख सकते हैं कि भाई मैं अगर मैं थाली में मटन दे रहा हूँ या पनीर दे रहा हूँ या चिकन दे रहा हूँ, तो 1 किलो अगर मैं मटन बना रहा हूँ, चिकन बना रहा हूँ, तो मुझे 9 से 10 थाली में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट आइटम क्या आ जाती है, हो जाती है हमारे चावल की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बुफ़े में सर्व कर रहा हूँ तो मैं 70 से 90 ग्राम मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है, जैसे साउथ इंडियन लोग होते हैं ज़्यादा चावल खाते हैं, नॉर्थ के लोग थोड़ा कम खाते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप साउथ के कस्टमर से डील कर रहे हैं तो भैया आप 90 ग्राम ही लगाना। तो अगर 100 लोग आ रहे हैं तो आपको 90 × 100, ठीक है, 9000 ग्राम मतलब 9 किलो चावल आपको उनको सर्व करना पड़ेगा। अगर नॉर्थ इंडियन लोग आ रहे हैं तो आप 70 वाला पैमाना रख सकते हो। ठीक, 70 × 100 मतलब कि 7 किलो कुक्ड चावल। अगर सेम वही अपने आला कार्ट में आप लोग सर्व करोगे कस्टमर को प्रॉपरली, भैया एक पोर्शन चावल का है तो कितना होना चाहिए आपका वहाँ पे आपका 110 से 150 ग्राम। ठीक है जी, 110 से 150 ग्राम आप रख सकते हैं। इवन इसको आप खिचड़ी के तौर पे भी ले सकते हैं कि भाई 150 ग्राम का मेरा पोर्शन खिचड़ी का हो जाता है। अब यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा हूँ 150 ग्राम दे रहे हैं, आप 100 ग्राम दे रहे हैं, 100 ग्राम बहुत कम हो जाता है, तो आपको ये देखना है कि भैया आपको उसका प्राइस भी कम रखना है। अगर आप 150 ग्राम दे रहे हैं तो आपको उसका प्राइस भी ज़्यादा रखना है। तो ये सबसे मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं जनरली चावल की बात करूं, एक किलो चावल को अगर मैं कुक करता हूं तो वो 2 किलो भी हो सकता है। ठीक है जी, वो 2.5 किलो भी हो सकता है, इवन वो 3 किलो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं, कितने समय तक उसको सोक करके रख रहे हैं। ठीक है, कौन सी क्वालिटी का मेरा चावल है और शेफ़ को कितना अच्छा एक्सपीरियंस है अपना खाना बनाने में। तो ये 4 पैरामीटर स्पेशली होते हैं हमारे चावल के लिए। कभी चावल के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है जी, इसके बाद आ जाती है हमारी बात दाल की। ठीक है, अगर मैम दाल हम लोग कोई भी सर्व कर रहे हैं, तो बुफ़े में मैं सर्व कर रहा हूँ तो 3 किलो दाल मेरे पास है, तो मैं 80 लोगों को सर्व कर सकता हूँ। वहीं अगर मैं इसको 1 किलो कर दूंगा तो 80 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो कि लगभग हमारा 33 या 35 कुछ हो जाता है, आप एग्जैक्ट पता लगा लेना। ठीक है जी, तो 3 किलो दाल मेरे पास है, तो 80 लोगों को मैं सर्व कर रहा हूँ। वहीं 3 किलो दाल को अगर मैं आला कार्ट पे लेके जाता हूँ, या जैसे मैं थाली वाली बोल रहा हूँ, तो लगभग 50 लोगों को मैं वहाँ पे सर्व कर पाऊँगा 3 किलो दाल कुक्ड वाली। इसके बाद लास्ट में हमारी रोटी के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने तवा रोटी ली है, वो होनी चाहिए हमारी 30 ग्राम की। ठीक है ना, ऊपर नीचे हो सकता है, बट 30 ग्राम आई थिंक एक अच्छा साइज़ हमारा हो जाता है। इसके बाद हमारी तंदूरी रोटी की बात आती है। तंदूरी रोटी जो कि हम लोग तंदूर में लगाते हैं, तो वो 50 ग्राम की होनी चाहिए, क्योंकि अगर 30 ग्राम की आप लगाओगे तो पहले तो चिपकेगी नहीं, बहुत ही पतली होगी, और पतली होगी तो फट से कड़क हो जाएगी एकदम। आप रबड़ या कड़क आप बोल सकते खा नहीं पाएंगे। वहीं अगर तंदूर पे लगा रहे तो थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारे यहाँ पे नान और पराठा। तो नान और पराठा स्टफ्ड भी बोलता है हमारा, तो ये लगभग हम लोग 110 ग्राम का दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड साइज़ हो गया, रोटी का 30 हो गया, तंदूरी रोटी का 50 हो गया, और नान और पराठे का हमारा 110 हो गया। बाकी इसमें बटर लगा के अपने प्राइस को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी हमारे फूड पोर्शन साइज़ के बारे में। मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये जस्ट अनुमान के तौर पे बताया गया है, आप लोग अपनी दुकान के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें रख सकते हो। बाकी अगर आप चाहें तो हमारे जो पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम हैं उन्हें इनरोल कर सकते हो, जिसके लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में, हो सकता है कि कुछ नए क्वेश्चंस हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उनके ऊपर भी आगे वीडियो बनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।